नमस्कार। आज आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और फाइनेंशियल मार्केट में हर कोई बस एक ही तारीख का कैलेंडर पर गोल निशान लगाकर बैठा है, 5 दिसंबर। इस दिन भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई शतरंज की बिसात पर अपनी अगली चाल चलने वाला है। मार्केट तो पहले से ही अपने ऑल टाइम हाई पर है। सही बात है। और अब सवाल यह है कि क्या आरबीआई गवर्नर ब्याज दरों में कटौती करके इस रैली को और हवा देंगे या फिर महंगाई के डर से अपनी चाल रोककर पॉज का बटन दबाएंगे। आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करेंगे। और ये सिर्फ एक चाल नहीं है। आरबीआई का हर फैसला वो एक संकेत होता है कि वो आने वाले 6 महीनों में देश की इकोनॉमी को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। अच्छा, ये फैसला सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, बल्कि लोन लेने वाले आम आदमी से लेकर अपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही कंपनियों तक सबके लिए मायने रखता है। चलिए इस बिसात को जरा गौर से देखते हैं। आरबीआई का फैसला दो ताकतवर मोहरों पर टिका होता है। एक है ग्रोथ यानी विकास दर और दूसरा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और इस बार मजे की बात यह है कि ये दोनों मोहरें बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने को कह रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये मामला दिलचस्प हो जाता है। ये किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए एक क्लासिक दुविधा है, एक कह सकते हैं खुशहाल समस्या है। खुशहाल समस्या। हाँ, एक तरफ इकॉनमी तूफानी रफ्तार से भाग रही है और दूसरी तरफ महंगाई का मीटर एकदम ठंडा पड़ा है। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई जो भी फैसला लेगा उसके पक्ष में मजबूत तर्क होंगे। इसीलिए ये मीटिंग इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। तो चलिए पहले उस आंकड़े की बात करते हैं जो सबको चौंका रहा है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ अविश्वसनीय है। जब पूरी दुनिया सुस्ती और स्लोडाउन की बात कर रही है तब ये नंबर तो किसी और ही ग्रह का लगता है। अविश्वसनीय है लेकिन सच है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 8.2% की ग्रोथ एक्सेप्शनल है। इसे ऐसे समझिए, आरबीआई एक ऐसे पायलट की तरह है जिसका प्लेन अपनी तय रफ्तार से भी तेज उड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वो और तेजी लाने का जोखिम उठाए या इस आरामदायक ऊंचाई का मजा ले, क्योंकि ज्यादा तेजी से इंजन गर्म होने का खतरा रहता है। बिल्कुल। यानी भविष्य में महंगाई बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है, भले अभी सब ठंडा दिख रहा हो। जब इकॉनमी खुद ही इतनी मजबूत हो तो सेंट्रल बैंक पर रेट कट करके उसे और फ्यूल देने का कोई इमीडिएट प्रेशर नहीं होता। ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू ये नहीं कि अगर आप इस तेज रफ्तार को सहारा नहीं देंगे तो जो ग्लोबल स्लोडाउन की हवा है वो इसे धीमा भी कर सकती है? क्या आरबीआई को थोड़ा प्रोएक्टिव होकर इस तेजी को लॉक इन नहीं करना चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही वो दूसरा पहलू है जो इस कहानी को उलझा देता है। और वो क्या है? और वो है महंगाई। हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आंकड़े वो आरबीआई के 2 से 6% के कंफर्ट जोन के एकदम निचले हिस्से में है। हाँ, कुछ महीने पहले तो बहुत नीचे थे। रिकॉर्ड लो पर भी थे। देखें, केंद्रीय बैंक का पहला काम महंगाई को काबू में रखना है और जब वो काम इतनी अच्छी तरह से हो रहा हो तो उनके पास रेट्स घटाकर ग्रोथ को एक और छोटा सा बूस्ट देने का सुनहरा मौका होता है। तो ग्रोथ इंजन कह रहा है सब ठीक है, आराम से चलो, लेकिन महंगाई का इंडिकेटर कह रहा है रास्ता साफ है, स्पीड बढ़ा सकते हो। आरबीआई के लिए तो बड़ी अजीब कश्मकश हो गई। यही वो संतुलन है जिसे आरबीआई को साधना है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके अनुमान और जोखिमों का भी आंकलन है। तो जब हमने ये दुविधा समझ ली है तो देखते हैं कि इस शतरंज के खेल में आरबीआई के पास कौन कौन सी संभावित चालें हैं। 5 दिसंबर को हमें क्या 3 परिणाम देखने को मिल सकते हैं? मोटे तौर पर देखें तो टेबल पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला, जो सबसे ऑप्टिमिस्ट सिनेरियो है, वो है 25 बेसिस पॉइंट की सीधी सीधी दर कटौती। अच्छा, इसका मतलब होगा कि रेपो रेट 5.50% से घटकर 5.25% हो जाएगा। ये तो मार्केट के लिए एक बड़े तोहफे जैसा होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या ये उस आग में घी डालने जैसा होगा जो पहले से ही लगी हुई है? आप इसे रॉकेट फ्यूल कह सकते हैं। अगर रेट कट होता है तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होगा, क्योंकि सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा मतलब है कि होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस लोन्स सब सस्ते हो जाएंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऑटो जैसे सेक्टर्स को मिलेगा जो सीधे सीधे ब्याज दरों से जुड़े होते हैं। तो हम बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली देख सकते हैं? हम बैंक निफ्टी और रियलिटी स्टॉक्स में एक बहुत तेज और बड़ी रैली देख सकते हैं। तो दर कटौती बाजार के लिए एक बड़ी पार्टी जैसी होगी, लेकिन आपने कहा कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो फिर सबकी नजरें किस दूसरे विकल्प पर टिकी हैं जो
जो सबसे प्रोबेबल माना जा रहा है? वो दूसरा विकल्प है पॉज, पॉज। यानी कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब है कि आरबीआई रेपो रेट को 5.50% पर भी होल्ड करेगा और 10 में से 8 इकोनॉमिस्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स इसी की उम्मीद कर रहे हैं। ये आरबीआई का रुको और देखो वाला अप्रोच होगा। और तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सीधे सीधे रेट से नहीं बल्कि आरबीआई के रुख यानी स्टांस से जुड़ा है। फिलहाल आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल है। जिसका मतलब है कि वो दरें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। तो इस स्टांस के न्यूट्रल ही रहने की पूरी उम्मीद है। अगर वो इसे बदलकर अकोमोडेटिव करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि भविष्य में सिर्फ कटौती ही होगी, जिसकी संभावना अभी कम लगती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। आपने कहा कि सबसे संभावित सिनेरियो पॉज है। ऐसा क्यों? जब महंगाई इतनी कम है तो आरबीआई ये सुनहरा मौका क्यों छोड़ना चाहेगा? इसका मुख्य कारण वही 8.2% की रॉकेट स्पीड जीडीपी ग्रोथ है। अच्छा, फिर से ग्रोथ पर आ गए? हाँ, जब इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो आरबीआई पर तुरंत एक्शन लेने का कोई दबाव नहीं है। वो अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। वो अपने हाथ में रेट कट का इक्का बचा कर रखना चाहते हैं, ताकि जब सच में ग्लोबल स्लोडाउन का असर दिखे या ग्रोथ धीमी पड़ने लगे तब उसका इस्तेमाल कर सके। इसे कीपिंग योर पाउडर ड्राई कहते हैं। यानी मुश्किल समय के लिए अपने सबसे असरदार हथियार को बचा कर रखना। बिल्कुल। और न्यूट्रल रुख बनाए रखने का क्या तर्क है? वो इसे बदलकर भविष्य के लिए कटौती का साफ संकेत क्यों नहीं दे देते? न्यूट्रल रुख उन्हें एक क्या कहते हैं रणनीतिक लचीलापन यानी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मान लीजिए हाँ। अगले कुछ महीनों में अचानक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई फिर से सिर उठाने लगती है तो न्यूट्रल स्टैंस उन्हें बिना हिचकिचाए दरें बढ़ाने का ऑप्शन देता है। और अगर ग्रोथ धीमी पड़ती है तो कटौती का रास्ता तो खुला ही है। मतलब दोनों दरवाजे खुले रखने जैसी समझदारी है। हाँ, अनिश्चित समय में। तो अगर पॉज का ही फैसला आता है जैसा कि सब उम्मीद कर रहे हैं तो मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? क्या ये एक नॉन इवेंट होगा या इसमें भी कोई ट्विस्ट है? अगर पॉज का निर्णय आता है तो शुरू में हमें मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली दिख सकती है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट का एक छोटा हिस्सा जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है वो रेट कट की उम्मीद लगाए बैठा है। उनकी उम्मीदें पूरी ना होने पर एक शॉर्ट टर्म निराशा देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या ये बिकवाली गहरी होगी या सिर्फ एक छोटा मोटा डिप? यहीं पर असली खेल शुरू होता है और वो खेल है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की कमेंट्री का। फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो जो कहेंगे मार्केट उसे सांस रोककर सुनेगा। अगर उनका लहजा डविश रहता है तो मार्केट बहुत जल्दी संभल जाएगा। मैंने ये शब्द कई बार सुने हैं, हॉकिश और डविश। बाज को हॉक और कबूतर को डव कहते हैं। क्या आप इसे हमारे सुनने वालों के लिए आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। ये सेंट्रल बैंकिंग की भाषा है। हॉकिश होने का मतलब है बाज की तरह महंगाई पर पैनी नजर रखना। अच्छा। जब कोई गवर्नर हॉकिश होता है तो उसका पूरा फोकस महंगाई को कंट्रोल करने पर होता है, भले ही इसके लिए ग्रोथ की थोड़ी कुर्बानी देनी पड़े। ये भविष्य में दरें बढ़ाने का संकेत है। और डोविश? और डोविश इसका उल्टा है, कबूतर की तरह, शांति और ग्रोथ का प्रतीक। डोविश गवर्नर ग्रोथ को लेकर ज्यादा चिंतित होता है और भविष्य में दरें घटाने की संभावना का संकेत देता है। बहुत बढ़िया। तो अगर गवर्नर दास कहते हैं कि आज हम रेट नहीं बदल रहे लेकिन हमारी नजर महंगाई पर है जो कंट्रोल में है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक डोविश संकेत होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर ऐसा डोविश संकेत मिलता है तो मार्केट पॉज के फैसले को भी पॉजिटिव तरीके से लेगा और शुरुआती गिरावट के बाद रिकवर कर जाएगा। मतलब एक्शन से ज्यादा शब्दों का वजन होगा। बिल्कुल। तो जो निर्णय लिया गया वो तो है ही, लेकिन उसके साथ जो कहा जाएगा वो भी उतना ही मायने रखेगा। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। कमेंट्री के अलावा क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और भी छिपा हो सकता है जिस पे ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हेडलाइन रेपो रेट के अलावा और क्या देखना है। गवर्नर की कमेंट्री के बाद एक और चीज पर बाजार की पैनी नजर होगी और वो है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी घोषणा। OMO ये क्या होता है? इसे भी जरा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था एक बगीचा है और पैसा यानी लिक्विडिटी पानी है। ठीक है। OMO वो पाइप है जिसे आरबीआई खोलकर बगीचे में पानी बढ़ा सकता है या बंद करके कम कर सकता है। जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो वो बैंकों को पैसा देता है और सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मतलब पाइप खोल दिया। हाँ, पाइप खोलना समझिए।
अगर आरबीआई की तरफ से बॉन्ड खरीदने यानी किसी ओएमओ की घोषणा होती है तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत होगा। ये एक तरह का सांत्वना पुरस्कार होगा कि भले ही हमने रेट कट नहीं किया लेकिन हम सिस्टम में पैसा डालकर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये सब ध्यान में रखते हुए 5 दिसंबर के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या ये बड़ा दाव लगाने का दिन है या बैठकर तमाशा देखने का? सबसे पहली और ज़रूरी सलाह ये है कि पॉलिसी से ठीक पहले बहुत बड़ी या हैवी पोजीशन लेने से बचें। ये एक इवेंट डे है और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। बेहतर है कि पहले आरबीआई की चाल का इंतजार करें, मार्केट को दिशा तय करने दें और फिर अपना मूव बनाएं। और टेक्निकल लेवल्स के लिहाज से क्या कोई ऐसा लेवल है जो लक्ष्मण रेखा का काम करेगा? हाँ, निफ्टी के लिए 26,000 का स्तर एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट लेवल है। जब तक बाजार इसके ऊपर बना हुआ है तब तक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छा, अगर पॉज के निर्णय के बाद कोई बिकवाली आती भी है तो यह देखना होगा कि क्या निफ्टी इस स्तर को होल्ड कर पाता है या नहीं। अगर यह लेवल बना रहता है तो गिरावट को खरीदने का मौका समझा जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ 8.2% की मजबूत ग्रोथ है जो कहती है रुको, और दूसरी तरफ नियंत्रण में आई महंगाई है जो कटौती के लिए दरवाजा खोल रही है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प रस्साकशी है और बाजार का ध्यान सिर्फ कटौती हुई या नहीं पर होगा बल्कि भविष्य के संकेतों पर होगा जो शब्दों और फाइन प्रिंट में छिपे होंगे। तो 5 दिसंबर के लिए मुख्य बातें स्पष्ट हैं। सबसे संभावित परिणाम एक पॉज है, लेकिन असली कहानी गवर्नर के शब्दों के लहजे यानी डविश या हॉकिश और लिक्विडिटी पर दिए गए संकेतों यानी ओएमओ में छिपी होगी। अगर लहजा डोविश रहा तो बाजार पॉज के निर्णय को भी पचा जाएगा। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। आरबीआई का 5 दिसंबर का फैसला हमें ये बताएगा कि वे आज की स्थिति को कैसे देखते हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री ये बताएगी कि वे आने वाले कल की तैयारी कैसे कर रहे हैं। असली सवाल सिर्फ इस एक रेट डिसीजन का नहीं है बल्कि ये है कि क्या ये ऊंची ब्याज दरों के चक्र के अंत का एक निश्चित संकेत है। और तब क्या होगा? अगर विकास तो मजबूत बना रहता है लेकिन अगली तिमाही में किसी ग्लोबल कारण से महंगाई अप्रत्याशित रूप से फिर से बढ़ने लगती है। आरबीआई इसी पतली रस्सी पर चल रहा है जहां एक तरफ ग्रोथ की खाई है और दूसरी तरफ महंगाई की आग। 5 दिसंबर को हमें पता चलेगा कि उनका अगला कदम किस तरफ होगा।